हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो किस चीज़ के ऊपर है। वो सबसे पहले जो शुरुआत करने वाले हैं वो ये है कि मैंने किस प्रकार से 2 बार सीटेट और 2 बार एचटेट को क्लियर किया। तो इनके लिए क्या होता है, इनको पास करने की ट्रिक्स होती है। जो ट्रिक्स है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप ये चीज़ें अप्लाई करते हैं अपने किसी भी एग्जाम को लेके तो आप उसको पक्का 101% उसको क्लियर कर पाएंगे। लेकिन चीज़ एक ही रहेगी जिसको मैं आपको वापस से रिपीट करना चाहूंगी कि आपको ये ट्रिक्स वाकई ही अपनानी पड़ेंगी, तभी आप क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज अगर एक भी चीज़ आप स्किप करते हो ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की, वो थोड़ा सा फिर आपका लो डाउन स्लो डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहली चीज हमारे पास में आती है वो क्या है, 7 ट्रिक्स बताऊंगी। ठीक है, कितने ट्रिक्स? 7 ट्रिक्स या टिप्स लगा लो, ट्रिक्स लगा लो किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए। तो क्या होता है, कई बार बच्चे क्या होते हैं, पढ़ते तो जरूर है, पूरा जी तोड़ मेहनत करेंगे, सुबह से लेके शाम तक पढ़ने के लिए बैठे रहेंगे, लेकिन क्या होता है कि उनको अपना रिजल्ट ही नहीं मिल पाता। तो इस चीज को लेके क्या होता है, वो टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं सोचते हैं कि क्या पता मेरा ये प्लान या ये जो वाला पेपर है ये हमारा कंप्लीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको हम देखते हैं, अरे इसने तो पढ़ा भी नहीं और इसने तो अपना कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम बड़ी आसानी से क्रैक कर लिया। तो उन चीजों में सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जो आपको किसी भी एग्जाम को पास भी करवा सकता है और किसी एग्जाम को आप में फेलियर भी करवा सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जो हमारी पहली वाली जो टिप रहेगी या टिप्स रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, टाइम टेबल का पालन करना। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल बना के चलना है। ठीक है, अपना स्ट्रेटेजी बनाओ कि किस तरीके से आपको कोई सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे आपको क्या चीज करनी है। तो वो टाइम टेबल सबसे ज्यादा जरूरी होगा। और टाइम टेबल क्या होता है, वो बोरिंग से बचाएगा। आपको पता रहेगा कि एग्जैक्टली मुझे ना इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है। जैसे ही हमारा टाइम पूरा होता है आप ब्रेक लो, उसके बाद अपना जो दूसरा टाइम टेबल बनाया, मान लो पहले आपने इंग्लिश का बनाया है, हम 9 से लेके 10 बजे तक इंग्लिश पढ़ेंगे, आप इंग्लिश पढ़ो। उसके बाद में क्या करो, ब्रेक लो। उसके बाद में अपना जो दूसरा सब्जेक्ट है या उसका रिविजन है, जो कुछ भी है उसको अपना नोट डाउन करते चलो। तो सबसे पहले क्या रही आपकी टिप्स, सबसे पहले क्या करोगे, आज से अपना टाइम टेबल बनाओगे और उस टाइम टेबल को क्या करोगे आप, पालन करोगे उस चीज का। ये नहीं है टाइम टेबल बना के चिपका दिया दीवार पे, चल मेरे भाई हो गया काम, नहीं। उसको जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे ना तब तक सोचो मत कि आपका ये कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो क्या रहेगी आपकी, आवश्यकता के अनुसार तय करो अपनी प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बनाओ कि भाई आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट सबसे इजी है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे हार्ड है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है, जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, हमारा फ्रेश माइंड होता है कि आओ जो उसको जो सब्जेक्ट आना है, मुश्किल आना है मुश्किल आओ, और भाई आसान आना है आसान का क्या है, आसान तो आप शाम को भी बोरियत में भी पढ़ लोगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। तो प्रायोरिटी किस चीज को बनाओ, जो आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण चीजें है ना उसको सबसे ज्यादा आपको टाइम देना है, उसमें सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अपनी प्रायोरिटी किसको बनाओगे, वीक को, कि आज तेरे को तो हम स्ट्रॉन्ग बना के छोड़ेंगे। अपनी ये सोच रखोगे ना तब आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो पाएगा। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको आप अपना स्ट्रॉन्ग बनाओगे। पहला रिपीट कर रही हूँ वापस से, पहला क्या करना है आपको, टाइम टेबल बनाना है और उस टाइम टेबल में सबसे पहले किसको डालना है, अपनी प्रायोरिटी को डालना है। प्रायोरिटी क्या रहेगी, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी तीसरी टिप की। ठीक है, तीसरी टिप कौन सी रहने वाली है, कैलेंडर का यूज करना। ठीक है, कैलेंडर क्या है, जब आपकी परीक्षाएं वगैरह आती हैं तो उस टाइम पे बड़ी हड़बड़ाहट हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सी चीजों को क्या करना है क्या नहीं। तो अपना एक कैलेंडर रखो, उस कैलेंडर में नोट डाउन करते चलो कि भाई इस तारीख से लेके इतना टाइम आपके पास है। मान लो 1 तारीख से आपने तैयारी शुरू करी, आपके पास टोटल कितना है, 31 दिन है। उस 31 में कैसे करोगे, मान लो आपका एक सब्जेक्ट है साइंस, साइंस के अंदर आपके पास एक बुक है 30 पेज की, तो उसको बांट लो कि भाई एक दिन में मुझे इतने पेज फिनिश करने हैं इसके। ठीक है, तो समय रहते आप क्या कर पाओगे, ब्रेक भी ले पाओगे और आपका जो सिलेबस होगा वो उस 1 महीने के अंदर अंदर आपका खत्म भी हो जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट क्या था, टाइम टेबल बनाना, सेकंड क्या था, उस टाइम टेबल के अंदर प्रायोरिटी बनाना, तीसरा क्या है, दिन रखने कि भाई इस दिन तो मेरे को ये काम करना ही करना है। अगर बाय चांस एक दिन स्किप हो जाता है तो नेक्स्ट डे उसको और उसको दोनों को इकट्ठे करके काम करने हैं, लेकिन कोशिश यही करो कि एक दिन में एक ही चीज कंप्लीट करो ताकि आपके दिमाग से बर्डन जो है वो हट जाए। फिर फोर्थ जो टिप रहती है वो क्या होता है, ध्यान केंद्रित करने के लिए फोन को दूर रखें। हमारा क्या रहता है, मेरा भी रहता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हम क्या करते हैं जैसे ही थोड़ा बहुत काम किया हमारा फोन रहता है हमारे पास में, हम क्या करते हैं, फोन आया, एक मैसेज आया, चल भाई देखते हैं क्या आया, किसने बोला, 2 मिनट ही, वो आपकी 2 मिनट नहीं, वो आपके पूरे 2 घंटे पे ही जाता है। फिर आपको थकावट हो जाती है, आपका नेक पेन करने लगता है, फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है। तो ये चीजें क्या करती है, आपको डिस्टर्ब कर देती है, आपको आपकी जगह से, आपका जो चीजें हैं उनसे आपके ध्यान को बिल्कुल हटा देती है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें फोन को दूर ही हटा देना। ये सोचो जब फोन नहीं थे क्या आपका काम नहीं चलता था, अपने बुक से प्यार करोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, अदरवाइज अगर तुम ये सोचोगे ये वीडियो देख ली, फलाना वीडियो देख ली, अब इस वाली वीडियो, एक टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को क्या करो, सिर्फ एक ही टीचर से 4 बार पढ़ो, ठीक है। उस 4 बार पढ़ने के बाद जब आप अपने बुक से रिवीजन करोगे ना तब वो चीजें याद होने वाली है। ये सोच रहे हो ना बुक में से वीडियो देखी और मेरा काम चल गया वीडियो से, बस मेरे दिमाग में, कभी वीडियो आपको सक्सेस नहीं दिला पाएगी जब तक कि आप बुक प्रेमी नहीं बनोगे ना, बुक लवर जिसको बोलते हैं, कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है। फोर्थ क्या है, अपने फोन को दूर रखना है। अब जो नेक्स्ट आती है वो क्या आता है आपका, फिफ्थ नंबर पे, आपका ब्रेक लेकर पढ़ाई करें। ये नहीं सुबह बैठे हैं कुर्सी पे 9 बजे, शाम के 9 बजे ही उठोगे, अरे बोर हो जाओगे, तुमने जो पढ़ा है ना वो भी तुम्हारे याद नहीं रहने वाला कभी वैम में हो। तो इसलिए क्या करना है, 1 घंटा हमेशा। अब जैसे स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है, 45-45 मिनट के ब्रेक होते हैं ना, इसी तरीके से तुम्हें, सॉरी 45 मिनट के ब्रेक नहीं होते, 45 मिनट एक लेक्चर के लिए होता है। तो आपको भी यही करना है, अपना टाइम बांट लो, मेरे को ये सब्जेक्ट इतने घंटे पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ब्रेक लो 10 मिनट का, 15 मिनट का, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए। भाई माइंड है, मशीन नहीं है, आपका दिमाग है, ह्यूमन बॉडी है आपकी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मशीन या फोन वगैरह ये नहीं है कि जितने घंटे उतने चलाओगे। और एक टाइम पे क्या होता है, मशीन भी गर्म होकर बोलती है मुझे रेस्ट चाहिए, तो इसी तरीके से आपकी ह्यूमन बॉडी है, इसको भी क्या चाहिए, ब्रेक चाहिए। तो ब्रेक ले लेकर पढ़ना है ताकि आपका ध्यान नहीं भटके, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है आपका 6 नंबर पे, नींद लो। सबसे अच्छी चीज क्या है, नींद। भाई मैं अपना बताऊंगी आप लोगों को, जितनी अच्छी नींद आती है ना मुझे, मेरा दिमाग उतना ही अच्छे से चलता है। आपके लिए भी जरूरी क्या है, नींद। नींद क्या करती है, आपके माइंड को रिलैक्स करती है, आपकी बॉडी को नींद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपके रात को पैरों में दर्द है, हाथ में दर्द है, कई बार हो जाता है, लेकिन क्या होता है जैसे ही आप सोओगे ना, बिना दवाई लिए सो जाओ, ठीक है। कई बार क्या होता है, बिना दवाई, अगर ज्यादा नहीं थके हो, नॉर्मल पेन है, बिना अगर आप कोई पेन किलर लिए भी सो जाते हो ना, तो सुबह देखोगे ना, सुबह ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका दर्द गायब होता है। हमारी बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो आपके माइंड को क्या करती है, रिलैक्स करती है। तो आपको क्या करना, हमेशा 7 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। कई बोलते हैं हम रात रात भर पढ़ते हैं, क्या उनको कभी मिली, नहीं। अरे भगवान ने दिन दिया है, दिन में पढ़ो तुम, अगर दिन में काम है तो आप रात को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो क्या करना है, आपको डेली 7 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। जो नेक्स्ट आता है आपका वो क्या है, ये मैं आखिरी बताऊंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताने वाली, और ज्यादा टिप्स जो मैं खुद पे अप्लाई करती हूँ ना वही मैंने आपको बताया है। तो लास्ट जो रहने वाला है वो क्या है, अनुशासित रहे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो यही है। आप चाहे पूजा करने के लिए बैठो, ठीक है, मान लो कोई भी टोटके वगैरह अगर आपने यूज करने हैं या कोई भी चीजें आप देखते हो, उसमें क्या बोलते हैं कि अगर आप एक जगह पे भगवान को 7-8 दिनों के लिए भी पूछते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई ये बंदा क्या है, रेगुलर। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी जो पढ़ाई है ना उसमें आपको रेगुलरिटी रखनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्कूल्स जो होते हैं उनमें आपका रिजल्ट क्यों इतना अच्छा है, क्योंकि आपको क्या करते हैं टीचर, रेगुलरिटी रखते हैं, पूरा साल एक ही डिसिप्लिन में रखेंगे कि भाई इस तरीके से आपको काम करके लेके आना है। वही चीजें आपको यहाँ करनी है। अगर आपको 7 से 8 बजे तक पढ़ना है ना, तो चाहे कुछ हो जाए, आपको 7 से लेके 8 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें रूटीन रखें हमेशा। स्कूल में कभी ये नहीं देखने को मिला आज 1 घंटे का लेक्चर है फिर 2 घंटे आपके फ्री है, नहीं, उसमें रेगुलरिटी होती है, तो आपको भी रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये चीजें अगर आप अपनाते हो ना अपनी लाइफ के अंदर, सिर्फ ये 7 रूल्स है आपके, ठीक है, तो आप पक्कम पक्का सक्सेस
जरूर प्राप्त करोगे। आज नहीं तो कल तो आपकी सक्सेस कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।